अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था सदफ़ नईम साहिबा की जो मौत है उसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की जाएगी। ये कल ही जो जिस तरह रिएक्शन नज़र आया था ख़ासतौर पे PMLN की तरफ से, क्योंकि ये हालांकि हादसा था, लेकिन इसके बावजूद आज सुबह और कल रात से जो एक नज़र आ रहे थे इरादे जो हैं वो आज बिल्कुल क्लियर होकर सामने आए। जिस वक्त मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उनको कॉल की और इनकी तरफ से कहा गया कि इसकी इंक्वायरी को करवाएं, फिर ये इल्ज़ाम लगाए गए कि शायद इमरान खान साहब और मियाँ असलम इकबाल साहब गए हैं वहाँ पे, उन्होंने जाके साइन करवाए हैं ऐसे उस पर डॉक्यूमेंट्स पे जिसमें कि हम फर्दर कार्रवाई नहीं करना चाहते। फिर उन्होंने अपनी तरफ से भी कहा कि हम भी कार्रवाई करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत ने कि हम मदद करेंगे, वो तो चले बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नज़र आई जितना तेज़ी के साथ। हालांकि ये हादसा था, यही PMLN अक्सर अपना एक तो इनका जो प्रोटोकॉल था जो 2017 में जिस वक्त नवाज शरीफ यहाँ से लेके गए थे, मुझे क्यों निकाला वाली रैली, उसमें भी इस तरह की हुआ था। उस टाइम तो बिल्कुल रुक के देखा भी नहीं था, पूछा भी नहीं था किसी ने कि हुआ क्या है। वो एक बंदे की शहादत हो गई थी इसी तरह। लेकिन ये वाले जो हुआ है इसमें PMLN ने और हुकूमत ने पूरी कोशिश की, लेकिन जो उनके हस्बैंड हैं सदफ़ नईम के नईम भट्टी, उन्होंने मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में और मुख्तलिफ़ जगह पे बात करते हुए बताया कि मुझे मियाँ असलम इकबाल जो कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की काबीना के वज़ीर हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई फर्दर कार्रवाई करना चाहती हैं तो आप बताएं। तो जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो तो वापस नहीं आ सकती। इसी तरह फिर पंजाब हुकूमत ने उनकी मदद का भी ऐलान किया, उनको नौकरी भी ऑफ़र की, ये था। लेकिन इस तरफ PMLN ने जितनी मुस्तैदी के साथ ये पूरा एक वो खड़ा करने की, उन्हें शायद कहना तो नहीं चाहिए लेकिन उम्मीद की शायद किरण नजर आई थी। उसकी वजह यह है कि दो केस हैं। एक हफ्ता पहले एक केस हुआ है, ये हादसा था, वो मर्डर का केस था। उसके अंदर जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ट्वीट की अरशद शरीफ साहब के केस के हवाले से, और जिस तरह फिर उसके ऊपर माजरत करनी पड़ी, और जिस तरह उन्होंने खामोशी पूरी PMLN और PDM ने उसके ऊपर जारी रखी कि हालांकि इंक्वायरी करवाना हुकूमत का काम होता है, उसमें आपको सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और बताना चाहिए कि हम क्या करें, हुकूमत क्या कर रही है, बजाय इसके कि हुकूमत इंक्वायरी करवाती। ऊपर से उनके हवाले से मुख्तलिफ बयान आना शुरू हो गए। कभी कीनिया के पुलिस ने, कभी एक चैनल के मालिक ने वो करवा दिया, कभी वो जिसको बाद में राना सनाउल्लाह साहब ने थ्रेट अलर्ट जो था उसको भी कहा कि इन्होंने खुद करवाया था। कभी एक कहानी लेके आने की कोशिश की गई, उसी टाइम पे फिर उसी को बुनियाद बनाकर फैसल वाडा सबको लॉन्च करने की कोशिश की गई। तो ये है असल जो है जो हुकूमत चाह रही थी और PMLN चाह रही थी, ये बिल्कुल फैक्ट्स के साथ, सबूत के साथ मौजूद है कि वो इसके साथ, इस पूरे केस के साथ क्या करना चाह रहे थे और क्या है। अब आते हैं लॉन्ग मार्च की तरफ। लेकिन लॉन्ग मार्च में जाने से पहले फैसल वाडा साहब को आज जो है नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने फैसल वाडा साहब को एक फुल टॉस दी। फुल टॉस इस तरह दी कि फैसल वाडा साहब को कहा कि आज इमरान खान साहब ने ट्वीट कर दी है कि आप खूनी मार्च चाह रहे हैं या बैलेट के ज़रिए तब्दीली चाह रहे हैं, तो आपको कैसे पता था, आपने भी खून बहाने की बात की थी। तो नदीम मलिक साहब, फैसल वाडा साहब ने कहा था कि लॉन्ग मार्च अगर आएगा तो उसके नतीजे में रास्ते में कोई हादसा हो सकता है, कोई इस तरह की बात हो सकती है जिसमें इंसानों का खून बहाया जा सकता है, कोई इस किस्म का वाक़या रूनुमा हो सकता है। ये था। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने रीट्वीट वही कर दी। इमरान खान साहब के कहने का मतलब था कि लॉन्ग मार्च से मतलब इलेक्शन करवा दें, बैलेट के ज़रिए चाहिए, या ये जो लॉन्ग मार्च लेके आ रहा हूँ, या उसके अलावा जो अवाम का गुस्सा है वो उसकी खूनरेजी में ना बदल जाए। दोनों के उसमें फ़र्क है। आप किस तरीके से विंडिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो गलत किस्म की एक आपने क्वेश्चन, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि किस तरह आप इन दो वाक़यात को मिला सकते हैं। अब बताएं इमरान खान साहब की तरफ, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ही सारा कुछ कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट करवाए जो कुछ करवाना है। इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन, वो शहबाज शरीफ साहब को तो मानने के लिए तैयार नहीं, जो उन्होंने कहा था कि मैं आपसे ऑफ़र क्यों करूँगा आपको कि आप जाके लगाएं, आप तो खुद बूट पॉलिश वगैरह जो भी वो कहा वो आपके सामने है। लेकिन इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने कहा था कि हम इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़े होंगे, जो कि और इसका बोझ हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, जगह जगह ये वाली बातें हुई, साफ़ियों के साथ मीटिंग में हुई,
अलग-ऐलान हुई, पस मंज़र में हुई, ऑफ द रिकॉर्ड हुई, ये सारी बातें हुई कि हम इसका बोझ नहीं उठा सकते थे, हम लिहाजा पीछे हट गए। तो बड़े मसाइल थे और बड़ा ये था और बड़ा वो था जिसके अंदर सारा कुछ चल रहा था। तो अब अनप्रेसिडेंटेड जो टॉक्स हो रही हैं, जो आज तक जो डीजी सामने नहीं आए थे तो वो भी आ रहे हैं, और नून लीग जो है वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इतनी ज़्यादा तगोदो में नहीं है जितनी ज़्यादा तगोदो में कोई और नज़र आता है। किसी और ज़रिए से सहाफ़ियों को बुलाया जा रहा है, किसी ज़रिए से बयानियाँ फिट किए जा रहे हैं, कहीं पे कुछ खबरें फैलाई जा रही हैं, कहीं पे कुछ कहा जा रहा है, कहीं पे अलग-ऐलान कहा जा रहा है। तो क्या अब ये सोचना चाहिए कि आप इस हुकूमत का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं? हालांकि आप सियासत से अलग कर दिया और किसी किस्म की सियासत में नहीं पड़ेंगे, लेकिन उसी सियासी हुकूमत का बोझ भी अब उठाया जा रहा है। और एक उस इलेक्टेड अगर हुकूमत का बोझ नहीं था वो कॉल आपके, तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत के हवाले से भी, हुकूमत के हवाले से ये एक परसेप्शन बन चुकी है कि हुकूमत ये समझती है कि हम हुकूमत संभालेंगे और इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट संभालेगी। तो ये एक बड़ा अजीब सी चीज़ है जिसके ऊपर सवालात उठते हैं कि इदारों के सरबराह जो है वो ख़ुद आके कहते हैं कि नहीं वो भी हमें डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने जुमरात को टॉक में सुना था, मैंने अपने एक वीडियो में भी उसका तज़किरा किया था। तो जो PMLN है उनकी मेन क़यादत जो है वो बाहर बैठी हुई है। शहबाज शरीफ सब सामने आते हैं तो वो पैकेज शैकेज और किसान और ये वगैरह अनाउंस करते हैं। राना सनाउल्लाह एक टोकन के तौर पे अपने पसंदीदा चैनल में जाके 2-3 टॉक शो कर लेते हैं, एक आध टॉक करके और वो कर लेते हैं। तो क्या इमरान खान के बयानिए के मुकाबले में PMLN कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है या बना पा रही है? और क्या वो चाहती है कि बयानियाँ बने? पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल गायब है, इत्तेहादी हुकूमत के एक इत्तेहादी गायब हैं, सारे गायब हैं, वजारतें ले रहे हैं, वजारतें इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन डिफेंड करने के लिए कौन आ रहा है आगे? वो वही अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें सामने आ रही हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि सियासत से अलग एपॉलिटिकल और न्यूट्रल जो है, क्या वो अभी भी इस तासुर के साथ वो अपने आप को बरकरार रख पाएंगे जिस वक्त इतने ज़्यादा सवालात उठते हैं? हर किसी को अब पता है कि इस हुकूमत के पीछे या इस हुकूमत का बोझ अगर किसी ने उठाया हुआ है तो वो कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि उस हुकूमत का बोझ अगर उठाने के लिए तैयार नहीं थे तो इस हुकूमत का बोझ क्यों उठाया जा रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और रह गई बात यहाँ पे और वहाँ पे बिल्कुल किसी किस्म की, जिस तरह वाकई नवाज शरीफ साहब इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लिए माहौल साजगार होगा, हमारे केसेस के हवाले से सारा साजगार होगा तो हम आएंगे, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे इस तरह लग रहा है जिस तरह कह रहे हैं कि अब आप भुगतें, आप जाने, आपका काम जाने। और इसके बावजूद भी, ये सारा कुछ होने के बावजूद भी दूसरी तरफ आके कभी कभी जावेद लतीफ़ साहब किसी कोच का जिक्र कर देते हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, किसी और चीज़ का जिक्र कर देते हैं, खुद इनके ऊपर फिर वो शक की नज़र से भी देखा जा रहा होता है कि पता नहीं हो क्या रहा है। तो इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर बड़े सीरियस किस्म के सवालात हैं। और इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या है? उनके लॉन्ग मार्च के हवाले से रेड जोन जो है वो मज़ीद बढ़ा दिया गया है, 0 पॉइंट तक कर दिया गया है। तो इससे खौफ का आलम जो है वो नज़र आता है। दिन के टाइम सुबह सुबह ये फुटेजेस सामने आती हैं और ये ख़बरें सामने आती हैं कि इस्लामाबाद की पुलिस ने PTI के फ़लाँ वर्कर के घर पे छापा मारा, फ़लाँ की फुटेजेस गई, यहाँ पे आज देख रहे हैं CCTV फुटेजेस। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बुखलाहट और इज़्तिरारी कैफियत जो है वो इस चीज़ की गुमाजी करती है, इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के हाथ में उस तरह नहीं है जिस तरह वो उसको शो करने की कोशिश कर रही है या जिस तरह बताने की कोशिश कर रही है। तो ये कुछ हक़ाइक़ हैं जिसके हवाले से इसके साथ और भी कुछ हक़ाइक़ हैं और भी कुछ बातें हैं जो वक्तन फ़वक्तन आपके साथ करते रहेंगे। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बातें करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।